बेटा हमारा एमसीक्यूज जो हमने शेयर करे हुए हैं वो देखो जरा। चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन द करेक्ट ऑर्डर। द फोटोग्राफर ओपन द डोर एंड आस्क्ड द प्रोटेगोनिस्ट टू कम इन। दूसरा बेटा इन्होंने दिया हुआ है, द फोटोग्राफर टोल्ड द नरेटर टू सिट डाउन। तीसरा इन्होंने दिया हुआ है, द नरेटर वेंट इनटू द स्टूडियो। और लास्ट दिया हुआ है, द फोटोग्राफर सेट डाउन इन अ बीम ऑफ सनलाइट। बेटा हमें क्रोनोलॉजी ढूंढनी है, तो अभी हम रणविजय को दे रहे हैं ये वाला काम कि वो देख के बताएगा मैम क्रोनोलॉजी कौन सी होगी, और फिर उसके बाद हम देखेंगे ठीक बता रहा है गलत बता रहा है। गलत बताना है। मैम डी ऑप्शन। कौन सा वाला होगा रणविजय, विच वन? डी। सेकंड ऑप्शन, मैम डी, फोर्थ। लास्ट वाला। वेरी गुड, वेरी लास्ट वाला होगा बेटा, बिल्कुल ठीक। क्योंकि हमें पहले ही पता चल गया, द फर्स्ट इज द फोर्थ। बेटा वो जाता है, द नरेटर वेंट इनटू द स्टूडियो, ये पहला था। तो बेटा ये हमारा हो गया डी वाला ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक। अब हम पहुंचते हैं बेटा सेकंड पे। श्री, इन द शॉर्ट स्टोरी द लास्ट लेसन, Franz narrates, I started for school very late that morning and was in a great dread of a scolding. What does the word scolding here mean? Scolding का मतलब क्या है श्री इसमें? Complimenting, praising, teaching, rebuking. मैम डी, रिब्यूकिंग। Rebuking, ठीक है बेटा, बिल्कुल। Apart, the third question with us is, how did the police car communicate with Mr. Mead in the short story, The Pedestrian? Through a human officer inside, a pre-recorded message, a metallic voice, a visual display. मैम ऑप्शन सी। Through a metallic voice, ठीक है। Rahini, the 10th one is, in the elevator when Martin's father steps out of the elevator to go visit Mrs. Uleman, Martin exclaims, "Let me go with you. I want to visit her too." Which of the following words best describes Martin's mood? He is excited, he is desperate, he is sad, or he is curious. Rahini, what should be the answer? मैम ऑप्शन ए। Option ए, एक्साइटेड। was he? मैं भी चलता हूं आपके साथ। Was he? No. उसका पैर में चोट लगा हुआ है बेटा, वो परेशान हो रहा है, और पापा अकेला छोड़ के जा रहे हैं एलिवेटर में। वहां पर पहुंच जाएंगे वो, यू you नो know, अभी वो लेडी आ जाएगी। तो वो एक्साइटेड नहीं है, एक्साइटेड में हैप्पीनेस मिक्स्ड होता है। बेटा हम इसमें बोलेंगे वो डेस्परेट है। डेस्परेट मतलब होपलेस। अब क्या होगा, डेस्परेशन में है। आर यू गेटिंग इट? ओके मैम। लास्ट वाला ठीक है, डेस्परेट है, होपलेस, अब क्या करूं मैं, ऐसा वाला आ गया है। आज बेटा हमारा जो एक्सट्रैक्ट हम करने वाले हैं, दो एक्सट्रैक्ट्स करते हैं, पर एक ही में हमें इतना टाइम लग जाता है कि फिर दूसरे एक्सट्रैक्ट के लिए हम टाइम जो है वो दूसरी क्लास हमें करनी पड़ती। इट इज ओके। आज बेटा जो एक्सट्रैक्ट मैंने आपको भेजा हुआ है वो देखो जरा। When I think back on it now, those two, Nana and my mother, must have been discussing my legs from the day I was born. तो बेटा तुम्हें बहुत अच्छी तरह पता, द गर्ल हु कैन बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है, द पेडिस्ट्रियन का एक्सट्रैक्ट आना बहुत इंपॉर्टेंट है, विद द फोटोग्राफर का आना बहुत जरूरी। ये है हमारी इस बार की तीन स्टोरी। तो बेटा आज हम द गर्ल हु कैन की बात कर रहे हैं। तो द गर्ल हु कैन में हमारा पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट टॉपिक डिड नाना एंड अजोआज मदर फ्रीक्वेंटली डिस्कस? क्वेश्चन एक ही है, 3 मार्क्स का है। वो दोनों आपस में क्या बातें करते थे? तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन में हमें 3 वैल्यू पॉइंट्स लिखने होंगे।
तो 3 वैल्यू पॉइंट्स का मतलब है कि बेटा नाना क्या कहती थी, मदर क्या कहती थी, नाना क्या कहती थी, मदर क्या कहती, पूरा डिस्कशन मत कर लेना। एक दो पॉइंट्स नाना के लिख दो, एक दो पॉइंट्स मदर के लिख दो, और फिर बता दो कि उन दोनों का झगड़ा शुरू हो जाता था। मतलब मदर तो ज्यादा झगड़ा नहीं करती थी, पर थोड़ा डिसएग्रीमेंट हो जाता, ये लिखना। तो बेटा इस तरीके से हमारे 3 पॉइंट्स इजीली बन जाएंगे। तो गीताश्री वो क्या कहती थी बेटा, जल्दी से बता दो, एक एक ही पॉइंट बताना बस, ज्यादा तो जरूरत ही नहीं है हमें। The disagreement was about Ajwa's legs. हाँ, उसके हिसाब से वो बहुत पतला वाला था, उसके बहुत थिन और लॉन्ग लेग्स हैं। और बेटा वो मदर कहती थी कि नहीं, कुछ बच्चे तो ऐसे भी होते हैं जिनके वो होते ही नहीं है पैर। तो बेटा थोड़ा डिफेंड करना चाहती थी, और उसके बाद दोनों का डिसएग्रीमेंट होता था, झगड़ा नहीं होता था, क्योंकि मदर हमेशा चुप हो जाती। बेटा आंसर लिख रहे हैं हम इसका, और आंसर लिखने के बाद अच्छी तरीके से लिख रहे हैं, फिर हमें गीतांशी भेज देना कॉपी उसका बेटा एक। चलो लेट्स राइट डाउन। Nana and Ajoa's mother, Nana and Ajoa's mother frequently discussed, frequently discussed the topic of her legs, the topic of her legs. Stop. Nana expressed concern. Concern का मतलब आपको पता ही है, चिंता। Nana expressed concern over the Nana expressed concern over the appearance of Ajoa's legs. Appearance of Ajoa's legs. Beta, full stop. She considered them TOO too thin and too long for a woman. Too thin and too long for a woman. Ajoa's mother tried to, अब उसका point of view लिखेंगे ना, Ajoa's mother tried to defend her legs by pointing out that some people have no legs at all. Some people have no legs at all. Full stop. However, comma, Nana raised this issue. However, Nana raised this issue again and again, comma, leading them into disagreement. Leading them into disagreement. There are 3 things. Let us highlight them also. तो पहला वाला बेटा अंडरलाइन कर लेंगे। बेटा too thin and too long for a woman. Too thin and too long for a woman. दूसरे वाले में बेटा लिखिएगा tried to defend her legs. Tried to defend her legs.
और बेटा लास्ट में अंडरलाइन कर लो डिसएग्रीमेंट बिटवीन द टू। डिसएग्रीमेंट उनके बीच में होता था, जो भी लाइन है वो वाली लाइन। अब बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आप देख ही रहे हो। हाउ डिड अजोआ विश टू रिएक्ट टू नाना एंड हर मदर्स आर्ग्यूमेंट्स ओवर हर लेग्स। अब क्वेश्चन क्या पूछा है? हाउ डिड अजोआ विश टू रिएक्ट टू नाना एंड टू हर मदर्स आर्ग्यूमेंट्स ओवर हर लेग्स। तो बेटा ये भी 3 मार्क्स का है। तो हमें क्या लिखना है इसमें? अजोआ क्या बोलना चाहती थी उनको? नंबर 2, बेटा वो क्यों नहीं बोलती थी फिर? अगर वो बोलना चाहती थी तो बोल देती कि भाई मेरे पैरों को इतनी इंपॉर्टेंस मत दो, पर वो बोलती नहीं है। ये भी हम 2 रीजंस लिखेंगे। तो ऐसे हमारा ये पूरा आंसर 3 मार्क्स का फ्रेम हो जाएगा। ठीक है। सीरत बेटा कुछ याद आ रहा है कि वो मतलब क्या क्या कहना चाह रही थी बेटा, कि क्यों, क्या अपने पैरों के बारे में क्या बोलना चाह, व्हाट डज शी वांट टू से अपने इसको ग्रैंडमदर को और उसको? Ma'am, she wanted to tell her grandmother and mother to stop fighting over her legs. दैट वाज And अननेसेसरी है, बिल्कुल ठीक है, अनइम्पोर्टेंट है। शी वांटेड टू से कि स्टॉप टॉकिंग अबाउट दैट, ये डिस्कशन बिल्कुल अनइम्पोर्टेंट है, अननेसेसरी है। आरुष, पर वो बोलती नहीं थी, क्यों? व्हाट इज द रीजन बेटा? Ma'am, because she could not frame the words which she thought in her mind, एंड and she was unable to express them, and everybody was bursting laughter after she ये speaks. वाला, ये वाला डर, क्योंकि उसको लगता था मैं कुछ बोलूंगी और वो मेरे को मेरी हंसी उड़ाने वाले हैं बहुत ज्यादा, और हंसी नहीं उड़ाएंगे तो फिर बेटा ऐसे बोलेंगे नॉट टू टेल इट टू एनीवन, किसी को बताना मत। तो इस डर की वजह से वो बेचारी बोल ही नहीं पाती है। अगेन वी हैव फ्रेम्ड 3 वैल्यू पॉइंट्स इन दिस आंसर। लेट्स राइट डाउन, लेट इट नॉट बी लॉन्ग बट वी शुड हैव आवर आंसर्स बेटा filled with all the necessary information. Let's write down. Ajoa wished, Ajoa wished to reassure, to reassure her mother and grandmother, her mother and grandmother, that their discussion, THEIR, that their discussion over her legs, over her legs was unnecessary, was unnecessary and unimportant, was unnecessary and unimportant. Full stop. बेटा नेक्स्ट लाइन से लिखना, क्योंकि हम रीजन बता रहे हैं क्यों नहीं। सो लेट अस राइट इट फ्रॉम द नेक्स्ट लाइन। However, comma, she did not utter, she did not utter a single word, a single word related to it, related to it. Full stop. She feared that they would laugh at her words, they would laugh at her words, or whisper, or whisper not to repeat that, not to repeat that, or not to repeat that. Full stop. Ajoa thought, एक और बात उसके दिमाग में आती थी, अजोआ थॉट
that her nana was a good grown up, and must have known more about her legs. Must have known, beta, must have known more about the kinds of legs. Must have known more about the kinds of legs. Full stop. बेटा पहले आप अंडरलाइन करो वो वाला पॉइंट जो हमने लिखा था, अननेसेसरी एंड अनइम्पोर्टेंट. नेक्स्ट में आप अंडरलाइन करो बेटा फियर्ड, और लास्ट में करो थॉट. बाकी फिर हमारे सब रिलेटेड है. एक बेटा हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है, हाउ डिड नाना डिस्क्राइब अजोआज लेग्स. बेटा हाउ डिड नाना डिस्क्राइब अजोआज लेग्स. अब बेटा इसमें जो है हमें 3 बातें लिखनी है नाना के हिसाब से अजोआ के लेग्स कैसे. अब आप माइंड कर रहे हो और आप देख रहे हो, वैसे आई एम वेरी हैप्पी, मैं करेक्शन कर रही हूँ तुम लोगों के पोएट्री वाले का भी और बेटा ड्रामा का भी किया था. बहुत ज्यादा रिपीटेटिव लिखते नहीं हो. You have got that art of writing the answers. I am quite satisfied with that. But फिर भी तो बेटा उसमें आपको ये ध्यान रखना था कि जब वो कहते हैं कि भाई अजोआ के पैरों को कैसे डिस्क्राइब करती है नाना, तो हमें 3 बातें उसमें बतानी. वो बेटा इतने अच्छे होने चाहिए, मीट होना चाहिए और ऐसे होने चाहिए ताकि दे कैन कैरी द चाइल्ड बर्थ. और बेटा वो मस्कुलर होने चाहिए, काव्स ऐसे होने चाहिए. और बेटा वो ये कहती थी इसके तो बड़े पतले से हैं पैर. तो ये वाले सारी चीजें हम इसमें लिखेंगे. एक और चीज हम हमेशा आपसे कहते हैं रिपीट मत करो. तो बेटा अगर हम रिपीट नहीं करना चाहते तो हमें सारे क्वेश्चंस पहले ही पढ़ लेने चाहिए. हमारे दिमाग में इस क्वेश्चन में हाउ डिड नाना डिस्क्राइब अजोआज लेग्स और भी पॉइंट्स आ रहे थे. तो बेटा हमने देखा लास्ट क्वेश्चन देखो जरा, व्हाट काइंड ऑफ लेग्स डिड नाना बिलीव अ वुमन शुड हैव. तो 2 पॉइंट्स उसके लिए भी बचा करके रखने होंगे. कहीं ऐसा ना हो कि ऊपर वाले आंसर में इतनी सारी बातें लिख दें हम कि वो उसमें फिर हमारा रिपीट हो जाए. तो एक वुमन के पैर कैसे होने चाहिए, ट्रेडिशनल व्यू जो है उसका, कंजर्वेटिव व्यू जो है उसका, बेटा वो हम इसमें लिखेंगे लास्ट में, कंजर्वेटिव एटीट्यूड. पर इसमें तो सिर्फ हम ये लिखेंगे अजोआ के लेग को वो क्या बोलती थी, कैसे डिस्क्राइब करती. तो एक वर्ड हमने इसमें पढ़ा है चैप्टर में, स्पिंडली, वो अब हम इसमें लिखेंगे. ठीक है बेटा, हाउ डिड नाना डिस्क्राइब अजोआज लेग्स, तो वो लिखिएगा जरा. Nana described Ajoa's legs. Nana described Ajoa's legs as spindly. As spindly. Full stop. It means spindly. It means too thin and too long for a woman. For a woman. Full stop. She believed if a girl is born, comma, she should have good legs with meat, meat, muscles बोलते हैं ना, with meat on them, with meat on them.
full stop. As per her thoughts, as per her thoughts, comma, Ajoa's legs did not meet, M-E-E-T, did not meet the standards of a woman's leg. The standards of a woman's leg. Full stop. She would not be able to play. She would not be able to play the role of a mother. She would never be able to play the role of a mother. Full stop. अब बेटा इसमें अंडरलाइन कर लेते हैं, स्पिंडली को अंडरलाइन कर लो बेटा, फिर उसमें लिख लो स्ट्रॉन्ग लेग्स विद मीट ऑन देम, और बेटा नेवर एबल टू प्ले द रोल ऑफ अ वुमन, ऑफ अ मदर। ये 3 बातें हमारी इसमें हो। अब बेटा हमारे पास क्वेश्चन आता है दूसरा, व्हाट डज नाना's remark about Ajoa's mother's decision to marry her father suggest? अजीब ही क्वेश्चन निकाला है भगवान जी ने कहा से। कहते हैं बेटा, what does Nana's remark about Ajoa's mother's decision to marry her father suggest? और तुम्हें तो बहुत अच्छी तरह पता है, वो जब भी बेटा डिस्कशन होता था और अजोआ की नाना बोल देती थी रिलेटेड एनीथिंग टू हर फादर, और उसको सुनते ही जो मदर थी उसकी बेटा चुप हो जाती, उनका चेहरा बिल्कुल उदास हो जाता। तो आपसे ये पूछा है, इसका मतलब ये है कि क्या रिएक्शन बेटा एक्चुअली क्या सोचती थी वो फादर के बारे में, अजोआ के, और क्या सोचती थी वो कि जो डिसीजन लिया था उनकी मदर ने उनसे शादी करने का, वो डिसीजन के बारे में अजोआ की ग्रैंडमदर क्या सोचती, बहुत अच्छी तरह पता है बेटा कि वो बिल्कुल डिसअप्रूव करती थी इस डिसीजन को, वो रिजेक्ट करती थी कि भाई तुम्हारा डिसीजन ठीक नहीं था ऐसे बंदे से शादी करने का। वी नो दैट वर्ड एग्जैक्टली। जब वो बार बार कमेंट करती हैं तो इसका मतलब है वो डिसअप्रूव करती हैं उनके डिसीजन को, वो रिजेक्ट करती हैं उनके डिसीजन को। अच्छा, एक और बात तुम्हें आना चाहिए पता बेटा, वो बार बार एक और बात बोलती थी, अरे ऐसा फादर होगा तो ऐसी ही बेटी होगी, तो वो ये भी ब्लेम लगा देती थी। और बेटा बिल्कुल डिससेटिस्फाइड हैं, बहुत क्रिटिकल हैं। 3 बातें लिखनी होती ना 3 मार्क्स के आंसर, तो रिजेक्ट कर रही हैं, डिसअप्रूव कर रही हैं उनके डिसीजन को, ब्लेम लगा रही हैं कि अजोआ के लेग्स इसी वजह से ऐसे हैं, और बेटा तीसरे नंबर पर बोलती है कि बिल्कुल पूरी तरीके से वो बेटा रिजेक्ट करती है, डिससेटिस्फाइड है। रिजेक्ट तो पहले लिख दिया, बड़ी डिससेटिस्फाइड है इस रिश्ते से। तो चुप कराने के लिए जब आर्ग्यूमेंट होता है तो ये वाली लाइन बोल देती है ताकि वो उसकी मदर जो है वो चुप हो जाए, बोल ना पाए। लेट अस राइट इट, रिविजन भी हो रहा है बेटा और पूरा सारी चीजें हमारी लिखी भी जा रही है। लेट अस राइट डाउन दिस। Nana's remark about Ajoa's mother's decision to marry her father suggests that she disapproved and rejected, बेटा rejected नहीं, she disapproved and undergraded
and undergraded her decision. Disproved and undergraded her decision. Full stop. She thought her father to be less than desirable. Less than desirable. Full stop. Moreover, इसके साथ एक और बात, moreover, comma, she did not have a favorable opinion about Ajoa's mother's decision-making ability. Decision-making ability. Full stop. Besides, इसके साथ एक और चीज, besides, comma, it seemed, ऐसा लगता था, पक्का तो नहीं बोल रहे, besides, comma, it seemed to connect the appearance of Ajoa's mother, of Ajoa's legs. It seemed to connect the appearance of Ajoa's legs to her father's characteristics. To her father's characteristics. Full stop. In short, comma, her remarks showed a certain level of dissatisfaction with her son-in-law. Full stop. अब बेटा इसमें हम अंडरलाइन करना शुरू करते हैं. हमने बेटा सबसे पहले लिखा था एक डिसप्रूव्ड एंड डिसग्रेडेड, वो बेटा अंडरलाइन कर लो. एक हमने बेटा इसमें अंडरलाइन करना था लेस देन डिजायरेबल. एक बेटा कहीं नॉट अ फेवरेबल चॉइस, ये वाला था. और बेटा लास्ट में सर्टेन लेवल ऑफ डिससेटिस्फैक्शन. Excuse me, ma'am. हाँ बेटा. Ma'am, लास्ट में इंश्योर है, इंश्योर हर रिमार्क्स. अच्छा नहीं बेटा, फिर से लाइन बोलना, कौन सी है श्री? Ma'am, ensure her remarks showed a certain level of dissatisfaction with her son-in-law. हाँ, showed. Okay. Ensured नहीं. और बाकी भेज देना, मैं देख. अच्छा बेटा, अब लास्ट क्वेश्चन. वो जो लास्ट क्वेश्चन है वो हमारा सबसे ज्यादा है ना 4 मार्क्स का, और 2 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के. What kind of legs did Nana believe a woman should have and why? तो बेटा वो ट्रेडिशनल है, वो कंजर्वेटिव है, वो रोल प्ले में बहुत विश्वास करती है, इस वजह से वो ऐसा सोचती. ये दोनों चीजें हमारी एक साथ जा रही हैं. What kind of legs did Nana believe a woman should have and why? तो इसे बेटा एक साथ ही लिखना पड़ेगा.
कि ट्रेडिशनल व्यू से ये वाली चीज, कंजर्वेटिव व्यू से ये वाली चीज, वही हम उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे, वही हम उनके बेटा वो भी लिखेंगे जो वो सोचती थी और क्यों सोचती। और इसको हम नेक्स्ट बेटा 2 पैराग्राफ्स में, क्योंकि 2 बातें लिखेंगे डिस्क्राइब करके, सो दैट वी विल राइट। नाउ लेट अस कम। Nana believed that a woman should have legs with good calves, legs with good calves, calves, comma, because such legs support solid hips, full stop. According to her, a woman should have solid hips. To be able to have children. Full stop. Nana was a traditional figure in the story, comma, she highlighted the traditional point of view. Full stop. बेटा अंडरलाइन कर लो ट्रेडिशनल, बस बाकी वो पढ़ लेंगे। नेक्स्ट लाइन में लिखना, क्योंकि सेकंड पॉइंट लिख रहे हैं, वी विल राइट इन द नेक्स्ट लाइन। सो नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे बेटा, she held conventional beliefs. Full stop. She was convinced about gender roles, बेटा मेल और फीमेल के, gender roles and societal expectations. Full stop. Therefore, comma, to play the role of a mother, as per the expectation of society, comma, the physical appearance should also be up to a certain mark. Full stop. नेक्स्ट लाइन में बेटा बस लास्ट में लिख लेते हैं, नाना
represented a conservative lady. Nana represented a conservative lady who asserted that a woman's worth is tied to her ability to bear children. Full stop. She saw at her legs associated with femininity, बेटा एक फीमेल के लिए femininity and motherhood, comma, functionality of her legs. Full stop. बेटा पहले वाले में ट्रेडिशनल किया था, फिर कन्वेंशनल कर लो, फिर कंजर्वेटिव कर लो, और लास्ट में बेटा ये वाले 3 चीजें, फेमिनिटी, मदरहुड एंड फंक्शनैलिटी। थोड़ा सा हो सकता है कि वर्ड्स हमें अलग अलग से लगे होंगे, नए नए टाइप के, बट इट इज ओके। हम अगर ये वर्ड्स को थोड़ा करेंगे तो वी विल बी एबल टू यूज देम। एक शॉर्ट क्लास और करनी पड़ेगी बेटा, जो कि हमारी एक और एक्सट्रैक्ट कराऊंगी, मे बी विद द फोटोग्राफर स्टोरी से या पेडेस्ट्रियन से। उसके बाद लिटरेचर की क्लासेस नहीं होंगी, वो फिर बेटा हमारी 17th 18th 19th 3 दिन होंगी। फिर हम सिर्फ लैंग्वेज जो है वो करेंगे, और बाकी हमारी ये वाली क्लासेस लिटरेचर की फिर पूरी हो जाएगी, जस्ट 1। एंड देन आई विल कंडक्ट डे आफ्टर टुमारो परहैप्स टेस्ट, वो बेटा फिक्शन का होगा। देन ठीक है, सी यू टुमारो एंड वेट फॉर माय मैसेज।